अरे हर्ष, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फोन पे तुम्हारी आवाज सुन के घबरा गया था मैं। क्यों? ऑल राइट? क्यों आए हो यहाँ पर? देखो, मैं पहले ही बता देता हूँ कि अगर मानवी की वकालत करने के लिए आए हो ना तो यहाँ से चले जाओ। देखो, मैं किसी की वकालत करने नहीं आया हूँ। वैसे तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि तुम अपनी बहन पे भरोसा नहीं कर रहे हो, उस पे इल्जाम लगा रहे हो। उसकी गलती क्या है? उसकी गलती? राहुल सब्बरवाल की बीवी है वो। राहुल सब्बरवाल की बीवी है, उसके बावजूद उसने चोरी की। देखो, जहां तक मैं राहुल को जानता हूं ना, वो मानवी की बात को कभी टालता नहीं। अगर वो राहुल से कहती तो ये जो तमाशा हुआ है ना, ये तमाशा होता ही नहीं। और उसको चोरी करनी थी, चलो ठीक है, चोरी की, लेकिन जब वहां मेरी बेइज्जती हो रही थी तो वहां खड़ी खड़ी देख रही थी। और उसके बाद भी माँ बाबा को मानवी की इज्जत की चिंता है, और उसके लिए मुझे मेरी दुकान बेचनी पड़ेगी। अरे अगर वो एक बार राहुल से कहती। देखो हर्ष, राहुल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और उतनी अच्छी दोस्त मेरी मानवी। ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो, मानवी की इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि राहुल अपने डैड से बहुत डरता है। और मैं देख के सरप्राइज हूं कि उसे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। I mean, अगर राहुल उसका पति है, अगर वो अपनी बीवी को सपोर्ट करे तो उस घर में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो उस पर उंगली उठा सके। मैं वहां खड़ा था, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मानवी चीख चीख के बोल रही थी कि उसने चोरी नहीं की, उसने पैसे नहीं उठाए, पर कोई सुनने को तैयार नहीं था। राहुल तक ने उस पर भरोसा नहीं किया। मुझे तो लगता है कि कहीं सबके पीछे राज अंकल का हाथ ना हो। हम सब जानते हैं कि वो मानवी को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, और अगर वाकई में ही राहुल मानवी की मदद करना चाहता था तो उसने उससे पैसे क्यों नहीं दिए? तुम ये मत सोचो कि मानवी ने राहुल से पैसे क्यों नहीं मांगे, तुम ये सोचो कि ना मांगने की वजह क्या होगी। सोचो। सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल सही कह रहे हो। मानवी मेरी मदद करना चाहती थी। इस राहुल ने उसे फंसाया है। वो मुझे नीचा दिखाना चाहता है, इसीलिए। देखो हर्ष, तुम्हें अपनी बहन पे भरोसा करना चाहिए, तुम्हें अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेना चाहिए। मेरी बात मानो, तुम राहुल से एक बार बात करो, उसे दिखाओ, उसे समझाओ कि तुम अपनी फैमिली के लिए स्टैंड ले सकते हो, तुम अपनी बहन के साथ खड़े हो। तुम्हें राहुल से मिलके बात करनी चाहिए, अकेले में। एक काम करो, उससे घाट पे मिलो, अकेले होगे, वहां कोई आसपास नहीं होगा, आमने सामने बात होगी और सब क्लियर हो जाएगा। मैं फोन करता हूँ उसे। यू शुड। बुलाता हूँ। हर्ष ने यही बुलाया था, तो फिर दिख क्यों नहीं रहा कहीं? हर्ष! हर्ष! The number you are trying to call is currently not reachable. इतनी पी रखी है उसने, कहीं कोई प्रॉब्लम में तो नहीं पड़ गया? मानवी, कहाँ जा रही हो तुम? डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा ना था। मम्मी जी, राहुल को ढूंढने जाना है। वो मुझे बुखार में पता ही नहीं चला कि आज पूर्णिमा है। आज पूर्णिमा है? यानी आज राहुल कहाँ गया होगा राहुल? मुझे नहीं पता मम्मी जी, मैं उसे ही तो ढूंढने जा रही हूँ। मैं उसे हर उस जगह पे ढूंढूंगी जहाँ पहले वो मुझे मिला। मैं उसे ढूंढ के ले आऊंगी। मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं मम्मी जी, आप मेरे साथ नहीं जा सकती। मेरे पास ये रुद्राक्ष है, ये मेरी रक्षा करेगा।
मैं उसे वापस ले आऊंगी, लेकिन अगर आप जाएंगी तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। मैं उसे लेकर आती हूँ। एक्चुअली मैम मुझे ये पता करना था कि आप मिस्टर हर्ष चैटर्जी को जानती हैं? हाँ जानती हूँ। क्यों, क्या हुआ? एक्चुअली मैम मिस्टर हर्ष चैटर्जी ने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा वो वायलेंट हो रहे हैं और सबको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं अभी आती हूँ अपने बाबा को साथ लेके। आप प्लीज थोड़ी देर उन्हें रोक के रखिए। बट मैम वो रुक नहीं रहे हैं, वो किसी राहुल से मिलने के लिए बार बार जाना चाहते हैं। राहुल? जी मैम, बल्कि उनके मोबाइल के कॉल हिस्ट्री में पहला नंबर राहुल का ही था, तो मैंने उसी पे ट्राई किया था पहले। वो नंबर लग नहीं रहा था, इसी वजह से आपका ट्राई किया। मतलब दादा ने राहुल से बात की? फिर तो शायद दादा को पता होगा कि राहुल कहाँ है। हाँ ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ओके मैम, जल्दी आइए। जी मैं आती हूँ मम्मी जी। मैं कोई लूजर नहीं हूँ। हाँ, लूजर नहीं है तुम। बस यही दिन देखने के लिए हम जिंदा था। हमारा होनहार बेटा शराब पी के यहाँ तमाशा कर रहा है। शर्म नहीं आता है तुमको? शर्म तो आपको आनी चाहिए बाबा। आपने कैसे जानवर से शादी कर दी अपनी बेटी की? हर्ष, तुम्हारा इतना बड़ा हिम्मत, हमसे उल्टा बात करता है? मारेगा एक थप्पड़। बाबा नहीं, बाबा कम से कम आप तो शांत हो जाइए। दादा को तो होश भी नहीं है, उनको पता ही नहीं है वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। आप प्लीज शांत रहिए। मैम प्लीज इनको लेकर जाइए, इनकी वजह से हमारे सारे कस्टमर्स को डिस्टर्बेंस हो रहा है। सॉरी। दादा आपको पता है राहुल कहाँ है? राहुल कहाँ है? राहुल को मैंने बुलाया। आपने बुलाया? यहाँ बार में? नहीं, वो जहाँ कोई नहीं आता जाता है ना, वहाँ बुलाया उसको और ठीक कर दूंगा उसको मैं। इनका फोन कहाँ है? हाँ इन्होंने कुछ कहा कि ये कहीं जाने वाले हैं या कुछ भी बताया हो इन्होंने? हाँ, ये कुछ घाट पर कुछ जाने की शायद बात कर रहे थे। दादा आप राहुल से किसी घाट पे मिलने वाले? सही बात है, सही है। घाट पे बुलाया मैंने उसे, वो तालाब के पास वाला घाट है ना, वहीं बुलाया मैंने उसे, वहीं ठीक कर दूंगा। हे भगवान, हे भगवान। बाबा प्लीज दादा को आराम से घर ले जाइए। आपको मेरी कसम है, आप इन पे हाथ नहीं उठाएंगे, आप इन्हें कुछ नहीं कहेंगे। पंडित जी, मेरे पति की जान खतरे में है। वो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। वो उन पे हमला कर रहा है पंडित जी। हमला? कैसा हमला? क्या हुआ? पुलिस को फोन लगाओ बेटी। नहीं पंडित जी, ये वो दुश्मन नहीं है जिनसे पुलिस बचा सके। ये तो बुरी शक्तियां हैं। बुरी शक्तियां? आज रात तो बुरी शक्तियां चरम पर है और मुझे भी आभास होने लगा है। पंडित जी, मुझे किसी ने कहा था कि जब ऐसा वक्त आएगा, जब ये बुरी शक्तियां अपनी चरम सीमा पे होंगी, तब मैं अपने पति का साथ दूंगी। लेकिन मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं कैसे बचाऊं अपने पति को? बेटी, तुम सुहागन हो और तुम्हें तो आशीर्वाद मिला हुआ है अपने सुहाग की रक्षा करने का। मेरा तो मंगलसूत्र का धागा भी टूट चुका है। रिश्तों की मजबूती धागों से नहीं तोला करते बेटी। तुम्हारे मन का विश्वास ही उस बंधन को अटूट बनाता है। शक्ति की बात करती हो? माता शक्ति के मंदिर में आई हो तो उन्होंने ही जरूर तुम्हें अपनी शक्ति देने के लिए यहाँ बुलाया होगा। ये लो बेटी, ये देवी माँ का शस्त्र है और ये तुम्हें उन बुरी शक्तियों से लड़ने में शक्ति प्रदान करेगा और जीत तुम्हारी होगी। जय माँ शक्ति। क्या फायदा उठाया हमने आपका या आपके बेटे का? कौन से पैसे लिए हैं आपसे? दादा प्लीज शांत हो जाइए। दादा मैं कहती हूँ आप चुप हो जाइए प्लीज। मानवी रुक जा। ये कैसे हम पैसे इल्जाम लगा सकते हैं? कैसे आप हमारे घर वालों पर और मुझ पर उंगली उठा सकते हैं? पीठ पर वार आप लोग करते हैं, हम नहीं। चाले आप चलते हैं, हम नहीं। और चोर ये हैं, हम नहीं।